अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टूडेंट ट्यूब। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 फैक्टराइजेशन, HCF एंड स्क्वायर रूट्स। एक्सरसाइज है 5.6, क्वेश्चन है रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। इसका आज क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में है वाई माइनस जेड, फिर प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स और प्लस जेड स्क्वायर दिन ब्रैकेट में है एक्स माइनस वाई। ठीक है, सबसे पहले इसे एक बार इसी तरह से उतार लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई माइनस जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर जेड प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस माइनस माइनस वाई स्क्वायर एक्स, फिर प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई। अब हमने यहाँ पर कनेक्ट करना है टर्म्स को, तो कनेक्ट करेंगे हम फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म को, सेकेंड एंड थर्ड टर्म को और फिफ्थ एंड सिक्स्थ टर्म को। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स स्क्वायर वाई और फोर्थ टर्म है हमारे पास 1 2 3 4 एक्स 1 2 3 4 वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो वाई स्क्वायर एक्स आ गई। फिर सेकेंड एंड थर्ड इसी तरह से एक्स स्क्वायर और जेड प्लस वाई स्क्वायर और जेड, फिर फिफ्थ एंड सिक्स इसी तरह से जो कि है जेड स्क्वायर एक्स माइनस जेड स्क्वायर वाई। तो अब हमने यहाँ पर कॉमन लेना है, तो कॉमन हम ले लेंगे एक्स और वाई को, तो अंदर क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्योंकि एक एक्स भी बाहर है एक वाई भी बाहर है, तो अंदर फिर एक एक्स बच गया और वाई बच गया। ठीक है, इसके बाद अगले में लेंगे माइनस जेड को कॉमन, तो अंदर रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, फिर इसी तरह से प्लस जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा एक्स माइनस वाई। एक्स वाई और एक्स माइनस वाई इसी तरह से माइनस जेड, एक्स स्क्वायर माइनस जेड वाई स्क्वायर है तो यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई का, फिर आगे इसी तरह से लिख देंगे एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ पर जो है एक्स माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और अंदर आ जाएगा एक्स वाई माइनस जेड के साथ आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्योंकि ये बच गया है, और फिर आ जाएगा प्लस जेड स्क्वायर, फिर एक्स माइनस वाई इसी तरह से उतरेगा एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस प्लस माइनस जेड वाई या वाई जेड कर लें, फिर प्लस का जेड स्क्वायर इसी तरह से। यहाँ पर एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा वाई माइनस जेड, फिर माइनस जेड को कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा वाई माइनस जेड, तो यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई इसी तरह से, अंदर ये हो जाएगा वाई माइनस जेड कॉमन और एक्स माइनस जेड। ठीक है, तो आंसर आ गया हमारा एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और एक्स माइनस जेड आंसर। उम्मीद करती हूँ आज के ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ आया होगा। मज़ीद क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, साथ ही अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स से शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।